हुकूमत ने हुदैबिया पेपर मिल्स केस की तफ्तीश नए सिरे से करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने शहजाद अकबर को केस पर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी दे दिया। मामले पर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना था कि हुदैबिया रेफरेंस केस की तफ्तीश नए सिरे से की जाएगी। शरीफ खानदान के लिए नई मुश्किल, हुकूमत ने हुदैबिया पेपर मिल्स केस दोबारा खोलने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर को हुदैबिया पेपर मिल्स केस पर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। अपोजिशन लीडर के खिलाफ FIA को मुतहर्रिक किया जाएगा। हुदैबिया का मुकदमा शरीफ खानदान की करप्शन का सबसे अहम सिरा है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा जो तरीका हुदैबिया में पैसे बाहर भेजने के लिए इस्तेमाल हुआ उसी को बाद में हर केस में अपनाया गया, इसलिए इस केस को अंजाम तक पहुँचाना अज़हद अहम है। वफाकी वज़ीर का कहना था कि इदारों को हुदैबिया पेपर मिल्स केस की नई सिरे से तफ्तीश के लिए हिदायत दी जा रही है। रेफरेंस में सागदार 25 अप्रैल 2000 को जाली अकाउंट के जरिए शरीफ खानदान के लिए $1 करोड़ 48 लाख बाहर भेजने का एतराफ़ कर चुके हैं। जबकि मारूफ कानूनदान एतजाज़ अहसन ने कहा है कि हुदैबिया केस को तूल दिया जाता रहा, इस केस को टेक्निकल बुनियादों पर सुना ही नहीं गया। मीडिया से गुफ्तगू में एतजाज़ अहसन का कहना था कि इस केस को दोबारा बिल्कुल खोला जा सकता है। FIA इस मामले की छानबीन का इख्तियार रखती है। कानूनी बात अगर पूछते हैं मुझसे, तो मैं अगर इंटीरियर मिनिस्टर होता तो मैंने इस केस को ड्रॉप ही ना किया होता। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बावजूद ये ड्रॉप होने वाला केस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पर इंक्यूरियम है, उसको कहते हैं एक टर्मिनोलॉजी है, पर इंक्यूरियम। ये अदालतों के फैसले को अप्लाई करता है, क्योंकि क्यूरिया मीन्स कोर्ट, वरना इसके माने वही है कि वॉइड एब इनिशियो, जिसके कोई हैसियत ही ना हो। अगर कोई नया एविडेंस निकल आया, कोई नई TT निकल आई है, कोई टेलीग्राफिक ट्रांसफर नए निकल आए हैं जो पहले उस वक्त नहीं थे, तो वो फिर तो बहुत ही सहूलत हो जाती है। फिर तो आप बस लिखते हैं DG को कि भाई ये नया आया शहादत और सबूत। ये केस, ये ऐसा फैसला है जिसमें आपने ये कह दिया है कि एक फौजदारी मुकदमा, क्योंकि बड़े अरसे से उस पर सुनवाई नहीं हुई, उसकी पैरवी नहीं हुई, इसलिए अब वो डेड हो गया, अब उस पर हो ही नहीं सकता कुछ। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।